यहाँ एक बड़ा सा आईना हो और हम सबको उस आईने में खुद को देखना है, और जितनी बार हम खुद को देखेंगे उतनी बार आईने की तस्वीर खींची जाएगी। अब मान के चलिए कि 500 लोगों ने उस आईने में देखा और 500 बार उस आईने की तस्वीर खींची गई। अब जब हम सारी तस्वीरों को एक साथ रखेंगे तो क्या सारी आकृतियां एक जैसी होंगी? क्या सारी तस्वीरें एक जैसी होंगी? नहीं ना। तो हमारे दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विजय शर्मा, स्वागत है हमारे चैनल संसार भारती में। आया हूँ, ये एक कथा वाचिका है। आपने बहुत सारे कथा वाचिका को सुना होगा और अध्यात्म गुरु इनको बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं समाज में जो भी गंदगी रहती है और जो भी मन का मैल जो रहता है, कहता है कि ऐसे अध्यात्म गुरु ही उनको दूर करते हैं। इनका नाम माननीय मिश्रा है। और सीधी सवाल रहेगा कि आज के डेट में लोग राम का अनुकरण क्यों नहीं करते? सवाल मेरा। सबसे पहले तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। संसार भारती को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो यहाँ तक आए। राम को सुनना या राम को समझना, राम का चिंतन या राम हो जीवन। अभी के समय में जो भी पाश्चात्य संस्कृति जो बढ़ रही है, जी। उसके साथ साथ हमें अपने संस्कृति को भी आगे रखने के लिए किसी को तो आगे आना होगा। जी। तो ये मेरी एक छोटी सी पहल है, प्रयास है कि जब हम कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं तो उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम अपने इतिहास को लेके चले। जी। हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए, हमारे इतिहास को लेके हम चले। जी। और हमारा इतिहास, हमारा संस्कार जो है वो राम से ही जुड़ा है। जी। जहाँ आज भाई भाई में बंटवारे की बात हो जाती है, जी। तो युवाओं को, हमारे समाज को ये समझाना जरूरी है कि भाई भाई राम राज्य में भी थे। जी। जहाँ एक भाई पिता की आज्ञा के लिए साम्राज्य को छोड़ के जा रहा है, वहीं दूसरा भाई 14 वर्षों के लिए अपने बड़े भाई का इंतजार कर रहा है, इसलिए क्योंकि उस गद्दी पर उसका अधिकार नहीं है। जी। तो ये हमारे युवाओं को समझना होगा। और कहीं ना कहीं जो एक संस्कृति आ रही है, रिश्तों पे जो गाने बन रहे हैं, उन जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं उनको थोड़ा सा अपनी संस्कृति को देखिए कि जब लक्ष्मण जी वनवास जा रहे थे तो सुमित्रा से राम कहते हैं कि जाओ अपनी माँ से पहले आज्ञा ले लो। जब सुमित्रा से आज्ञा लेने के लिए, माँ सुमित्रा से आज्ञा लेने के लिए लक्ष्मण जाते हैं और कहते हैं कि मैं भैया और भाभी के साथ, शब्दों को समझिए। जी। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं भैया और भाभी के साथ वन को जा रहा हूँ, माँ आपकी आज्ञा लेने के लिए आया हूँ। तो माता सुमित्रा कहती है कि वो भैया और भाभी नहीं, आज से राम तुम्हारे पिता और सीता तुम्हारी माँ है। इस मर्यादा को, इस समाज को समझना होगा। जी। तो मेरा यही प्रयास है कि जहाँ हम अपने घरों में उत्सव करते हैं, लाखों खर्च करते हैं, वहाँ पे क्यों ना कोई एक संध्या, एक शाम राम के नाम भी होनी चाहिए। बस ये प्रयास है, लोगों तक ये अपनी बात मुझे पहुंचानी है। कृष्ण के नाम होनी चाहिए, भागवत के नाम होनी चाहिए, हमारे संस्कृति के नाम होनी चाहिए। जी। मैम, एक सवाल है कि अमूमन कहीं ना कहीं जितने भी पुत्र हैं माँ के गर्भ से ही पैदा होते हैं और पुत्र एक ही गर्भ से पैदा लेते हैं। बचपन में भाई भाई को हाथ पकड़ते हैं और उसको सहारा देते हैं। मेरा सवाल है आज के युग में कि आज के युवाओं को और जब शादी हो जाने के बाद एक भाई जो है सो दूसरे भाई को इतना ट्रीट करते हैं दुश्मन के जैसा और दुश्मन से बढ़ करके, थोड़ा सा इसके बारे में अपने दर्शकों को और श्रोता को थोड़ा सा समझाएं। ये जो आप कह रहे हैं, कहने के लिए तो ये घर घर की कहानी है, पर इस बात में सत्यता नहीं है। जी। क्योंकि जिस घर में राम का नाम न हो, करते विनाश जैसे लंका जारी। जी। तो हम माँ बाप का, ये जो भी पेरेंट्स हैं, जी। उन्हें चाहिए कि बचपन से ही घर में रामायण का स्रोत हो, पाठ हो। तो इससे क्या होगा ना, बच्चे के मन में हमारे पूर्वजों के लिए हम राम के वंशज हैं। ये बात, जैसे मेरी शिक्षा दीक्षा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से हुई। जी। वहाँ एक ऐसा विद्यालय, अगर आप कितने भी डेवलप हैं, तकरीबन 5 साल अपने बच्चे को उस विद्यालय में जरूर पढ़ाना चाहिए। जी। कारण वहाँ पे हमें ये नहीं सिखाया जाता कि ये भाई है, ये लड़की है, ये लड़का है, भैया जी बहन जी सिखाया जाता है। ये चीज बच्चों के मन में बचपन से डाला जाता है। जी। मुझे आज भी याद है कि हमारे विद्यालय में हमारा जो मासिक गीत था, जहाँ पे हमारे वातावरण के बारे में अगर चर्चा करना है, तो हमारे विद्यालय में था कि धुएं से पावन ये व्योम है। जी। धुएं से पावन ये व्योम है, घर घर में होता यहाँ होम है। आदि अनादि शब्द ओम
रोम है, पुलकित हमारा रोम रोम है, जय भारती वंदे भारती। तो ऐसे विद्यालय, ऐसा वातावरण, ऐसा घर हमारे समाज में अब भी है जहाँ राम राज्य की महिमा है। और अगर कुछ बुराई है, कुछ कुरीति है, तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारे घर में सब अच्छा चल रहा है, उसके घर में बुरा चल रहा है, तो वहां पे जो लोग आजकल साइड हो जा रहे हैं ना, कट जा रहे हैं, उसका घर, उसका बेटा, मुझे क्या, ये जो सोच है ना, उसको थोड़ा सा सुधारिए, क्योंकि समाज हमारा है, सारे लोग हमारे हैं, हम सब अपने हैं। इस चीज को समझिए। जी जी जी। अगला सवाल रहेगा मैम कि अभी अमूमन देखते हैं कि बहुत सारे लोग अंत्येष्टि कार्यक्रम में जाते हैं। जी। अंत्येष्टि कार्यक्रम में जाते हैं, जब तक लाशें जलती रहती है तब तक बहुत तरह की बातें करते हैं, दुनिया में कुछ नहीं है, जो है सो मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन देखते हैं कि वहां पर से अंत्येष्टि कार्यक्रम हो गया, वहां का खाना पीना हो गया, और उसके बाद घर में आते ही कल के डेट से फिर वही जिंदगी शुरू हो जाता है। थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालना जरूरी है मैम। मरणोपरांत जो हमारे यहाँ जो ये अंत्येष्टि यज्ञ, भोज, ब्राह्मण भोज, इन सब की जो व्यवस्था है, ये हमारे जो पुराण है उसमें भी गरुड़ पुराण जो है, जी जी, गरुड़ पुराण में ये लिखा गया है। पर अब उसके लिए लोग क्या करते हैं, जमीन गिरवी रख के दिखावा के लिए, जमीन बेच के, और तब भोज करते, दिखाने के लिए कि हम किसी से कम नहीं। जी जी जी। तो इससे क्या होता है ना, इससे जो आपके पूर्वज जिनको असमय या ससमय जो गए हैं, उनको शांति नहीं मिलती है। जी जी जी। उनको शांति तब मिलेगी जब आप प्रसन्न रहेंगे। जी जी। जो कुछ वो नहीं कर पाए, वो अगर आपके माध्यम से होता हुआ वो देखेंगे तो अवश्य ही प्रसन्न होंगे। जी जी जी। अब अगर चाहते हैं आपके एक ऐसे समाज की रचना हो जहाँ पे इस तरह के कार्य ना हो, तो आपको अपने बच्चों को, हमारे समाज को, या फिर जो भी शिक्षाविद हैं, उन लोगों को चाहिए कि राम भरत के साथ साथ हमारे जो कुछ क्रांतिकारी रहे हैं उनकी कहानियां भी सुनाई जाए। जैसे मेरे दादाजी, मेरे बड़े दादाजी थे, मेरे अंदर जो ये साहित्य आया उसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। श्री हरिहर प्रसाद मिश्रा जी, जी जी, उनकी एक रचना थी, वो सुनाए थे। मुझे ये ध्यान नहीं है कि वो उनकी रचना थी या उन्होंने कहीं से लिखी थी। जी जी जी। जब एक बार क्या होता है कि जो भरत सिंह थे, उनके पिता, मित्र, बंधु उनसे बहुत जोर देते हैं कि विवाह के लिए। जी जी, ठीक है। तो भगत सिंह का जो जवाब था, ये जवाब हमारे युवाओं को सुनना चाहिए। भगत सिंह कहते हैं कि मनुज क्या प्रणय से मेरे मुग्ध होगी, मनुज क्या प्रणय से मेरे मुग्ध होगी, देखने के लिए सुरसवारी रुकेगी, अनोखा अलौकिक वधू वर मिलन, अनूठा अलौकिक वधू वर मिलन, जिनसे जब जनाजे की डोली चलेगी, दफन हो चलूंगा कफन बांध कर मैं, जी जी, दफन हो चलूंगा कफन बांध कर मैं, साथ मेरे शहीदों की टोली चलेगी। तो आज के समय में भरत सिंह हमारे समाज में वो ये सब चाहता है, जी जी, पर मेरा बेटा भगत सिंह ना हो, ये भी सब लोग चाहते हैं। जी जी। तो ये जो त्याग की जो भावना है ना, जी जी, ये त्याग जो इस समाज से विलुप्त होते जा रहा है, जी जी, उसे हमें अपने जीवन में लाना होगा। जी 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 जी। ठीक है, हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, जो भी आगंतुक आए हैं, अगर ऐसा ना होता तो जब द्वापर युग में जब ये अश्वमेध यज्ञ के बाद जब यज्ञ हुआ था, तो श्री कृष्ण जी को जब कोई पद नहीं दिया जाता है, तो वो स्वयं कहते हैं कि मैं सबके जूते यथास्थान रखूंगा। जी जी जी। मुझे नहीं लगता श्री कृष्ण से ऊपर उस वक्त कोई भी दिव्य पुरुष वहां पे उपस्थित था। जी जी जी। तो ये उनकी महानता थी। इस महानता को हम क्यों नहीं समझते? हम मैं अहम में क्यों आ गए हैं? अहम से निकलना होगा। हम एक साधारण मनुष्य हैं, हमारा जीवन किसी कार्य से हुआ है, उसमें जितना योगदान हम समाज का कर सके हम कर सकते हैं। जी जी, ये करना चाहिए। जी जी जी। भाई कृष्ण से एक सवाल लूंगा। बहुत सारे लोगों को ये घर में किसी प्रकार का कष्ट होता है, किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ होता है, चाहे वो पैसे का हो चाहे मानसिक रूप से हो, तो कहीं ना कहीं लोग यदा कदा देखते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। आपने टीवी सीरियल में कृष्ण का जन्म देखा होगा। जन्म जो है जेल में होता है और पानी पर तैरा करके उस बच्चे को जो है सो ले जाया जाता है समुद्र के रास्ते। तो मैम ये दोनों का जो दूरी है
कि एक तो इंसान समझता है अपने आप को कष्ट, और एक जो हम लोग समझते हैं जो भगवान, उनका जन्म ही कष्ट में हुआ और वो भगवान बने। तो लोगों को क्या विचार उसमें उत्पन्न करना चाहिए कि कम से कम मानसिक टेंडेंसी ये ना हो कि हमें सुसाइड करना है, हमें किसी भी परिस्थिति में डट के जीना है और परिवार के लिए जीना है। ये बहुत बेहतरीन सवाल है आपका, बहुत उम्दा सवाल है जी, धन्यवाद। आप कृष्ण के जीवन को देखिए, आपने सत्य कहा कि भगवान का जन्म ही कष्ट में हुआ। जी जी जी। इससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए, क्या प्रेरणा लेना चाहिए? जी जी। तो गरीबी में कहते हैं ना, गरीबी में जन्म लेना पाप नहीं है, गरीबी में मर जाना पाप। जी 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 जी। आपको भगवान ने सामर्थ्य दिया है, जी जी, पैर हाथ सब कुछ दिया है जिससे आप अपने आप का उत्थान कर सके। जी जी जी। तो गरीबी में कष्ट में जन्म लेना गलत नहीं है। जी जी। जब कान्हा से कृष्ण तक का सफर जब श्री कृष्ण भगवान हमारे ठाकुर जी जब तय करते हैं, एक छोटा सा बालक जो तरह तरह की क्रियाएं कर रहा है, एक 5 साल का बच्चा, ये भी क्रिया है प्रभु की कि वो आके अपनी माँ से कहते हैं मैया मोरो ब्याह करा दो, एकदम जिद पे अड़ जाते हैं कि मुझे नहीं, मुझे ब्याह करना है। और वही कृष्ण जब महाभारत में सुदर्शन चक्र लेके गीता का सार करते हैं, उनसे बड़ा ज्ञानी, उनसे बड़ा पराक्रमी फिर उस युद्ध में कोई नहीं होता। महाभारत हम कह सकते हैं अब तक का सबसे बड़ा विश्व युद्ध है, अब तक का। तो कृष्ण से हमें ये सीखना चाहिए कि कष्ट में जन्म लेना, उसके बाद प्रभु ने जो द्वारिका नरेश बने, द्वारिकाधीश बने, और लोग आजकल सुसाइड कर ले रहे हैं कि कहीं किसी से अगर आप प्रेम कर रहे हैं, वहां पे अगर आपको कुछ त्रुटि हो गई, परिवार अलगाव हो गया, आप सुसाइड कर ले रहे हैं। श्री कृष्ण के मन में जो बसती थी राधा रानी, उनसे उनका विवाह क्यों नहीं हुआ? तो प्रभु थे ना, वो चाहते तो विवाह कर लेते, रुक्मिणी से विवाह क्यों किया? जी बिल्कुल। हालांकि रुक्मिणी का भी त्याग जो है हमारे इतिहास में थोड़ा कम लिखा गया है। रुक्मिणी को समझिए, मेरी एक कविता है रुक्मिणी की व्याकुलता, एक पत्नी की व्याकुलता, जो एक पत्नी है जिसे ये घमंड है या गुरूर है या जो कहिए कि वही उनकी प्रेमिका है, क्योंकि रुक्मिणी ने जो प्रभु को जो प्रेम पत्र लिखा था वो इस संसार का सबसे पुराना प्रथम प्रेम पत्र था। जी। प्रभु उस प्रेम पत्र को स्वीकार करते हैं, उनका हरण करते हैं और उनसे विवाह करते हैं। तो जब उन्हें पता चलता है राधा के बारे में, तो मेरी कुछ लाइनें हैं कि रुक्मिणी कहती है कि क्या कभी राधा यहाँ आएगी, क्या कभी जो राधा यहाँ आएगी फिर मेरा सब कुछ छिन जाएगा, सब हंसी करेंगे मुझ पे तब जब पति भी संग न निभाएगा। और एक पत्नी की व्यवस्था समझिए कि मैं किससे दुख बांटूंगी तब, कृष्णा तो राधा के हैं, जी। कृष्णा तो राधा के हैं, मैं किससे दुख बांटूंगी तब, नैहर तो पहले छूट गया, नैहर तो पहले छूट गया, मैं किससे दुख बांटूंगी तब। ये एक पत्नी की व्यवस्था है। तो कान्हा से कृष्ण के प्रेम में बहुत ऐसे लोग हैं जो अमर हो गए, मीराबाई है, रुक्मिणी है, राधा है। तो प्रेम करना है तो कृष्ण की तरह करिए, त्याग करना है तो राम की तरह करिए, भाईचारा है तो भरत की तरह करिए। हर उदाहरण हमारे इतिहास में है। जी थी दोस्तों, मैम का अगर आप लोग प्रोग्राम लेना चाहते हैं राम कथा और कृष्ण कथा के लिए, तो जितने दिनों का 3 दिवसीय, 5 दिवसीय, 7 दिवसीय, आप जितने दिनों का कथा लेना चाहते हैं, कथा करवाना चाहते हैं, आप स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप इनसे फोन पर संपर्क करके इनका टाइम जो है सो आप लेकर के कथा जरूर करवा सकते हैं और सीखने को कुछ मिलता है। तो जरूर इनको कॉल कीजिए और जरूर अगर कथा के यदि आपके मन में चल रहा हो तो इस नंबर पर दिए हुए स्क्रीन पर नंबर जो दिए हुए हैं उस पर कॉल कीजिए और प्रोग्राम लेके कथा करवाइए। धन्यवाद दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यदि आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो और शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि ये आपके भाई का वीडियो है। धन्यवाद।